इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते, ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? Today, for the first time, BJP MPs came with a criminal intent to create disorder and Gundaism. इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। जय भीम, जय भीम, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। नहीं, देखिए मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। बस नहीं, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी? देखिए, संसद में जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है, इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उन्होंने खिलवाड़ की। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं, ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट, एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। आज भी सदन में उठाएंगे भैया जी इसको। जय भीम, जय भीम, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, शर्म करो। नहीं चलेंगे। பாராளுமன்றத்தை விட்டு வெளியேறு. ஜெய் பீம், ஜெய் ஜெய் பீம், 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 ஜெய் பீம், ஜெய் ஜெய் பீம். For many days, at Makardwar, all opposition parties, including Congress party, have been protesting on various issues relating to people. Today, for the first time, BJP MPs came with a criminal intent to create disorder and Gundaism. And who was attacked? They again chose to target and attack President of the Indian National Congress, Shri Mallikarjun Kharge, who is also leader of opposition and the tallest Dalit leader in India. As he came in, he was pushed by BJP MPs. He lost his balance. No, everybody knows fully well that both his knees have been replaced. An injury was caused. Finally, Congress MPs brought a chair where he had to sit with some pain. This brazen assault and attack
on Shri Mallikarjun Kharge is part of the same anti-Dalit, anti-poor, anti-SC, anti-OBC minority thinking that the BJP has. This anti-Dalit, anti-SC, ST, anti-OBC mentality that the BJP has was reflected in assault on Kharge ji. We condemn this. We have written to Honorable Speaker of the Lok Sabha to take into account this entire episode of assault on Kharge Sahab and take appropriate action against BJP MPs who for the first time also brought sticks. Placards were taken off and with sticks many Congress MPs were pushed. This is unacceptable. This gundaism of the BJP MPs should be condemned by everybody in unequivocal terms. Thank you. राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी? एक बार दिखा दीजिए। ओहो, ये तो बहुत खून बह। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। यहां तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। तीन पीढ़ियां पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है? जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकले। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान को कभी भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने माना ही नहीं। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश को भूला नहीं, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्यारों ने बार बार क्यों की। कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, 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 संविधान के हत्यारों माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, संविधान के हत्यारों माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, 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 नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, गांधी परिवार माफी मांगो, 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 माफी मांगो। बाबा साहब अंबेडकर जी को लेकर लोकसभा में पिछले 2 से 3 दिनों से सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। आज जो है कांग्रेस और बीजेपी के सांसद लोकसभा में आमने सामने हो जाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बयान आप सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो जब संसद भवन में अंदर जाना चाह रहे थे, अपना प्रोटेस्ट वे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सांसदों ने उनको रोक दिया।
और दोनों के बीच में धक्का मुक्की होती है। राहुल गांधी ने इसकी शिकायत जो है लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको कर दी है कि बीजेपी सांसदों ने उनके साथ धक्का मुक्की करी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ धक्का मुक्की की है। वहीं दूसरी तरफ ये आप बयान सुन सकते हैं जिसमें एक बीजेपी के जो सांसद हैं वो जमीन पर बैठे हुए हैं और सिर पर उन्होंने रुमाल रखा हुआ है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया है। यानी कि दोनों तरफ से जो है आरोप प्रत्यारोप जो है लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है, क्या हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं क्या उनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं? क्या बाबा साहब अंबेडकर जी को लेकर जो है आप देख सकते हैं सियासत करते हुए ये राजनीतिक पार्टियां पिछले 2-3 दिनों से नजर आ रही हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिल्ली लोकसभा भवन के बाहर से इस समय आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो सांसद हैं, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और भी जो सभी सांसद हैं वो जब आगे बढ़ने लगते हैं तो सामने से बीजेपी सांसद खड़े होते हैं और आमने दोनों की जो है गुत्थम गुत्था हो जाती है, यानी कि धक्का मुक्की हो जाती है। हालांकि गलती किसकी है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के संसद भवन में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है, लगाम लगाए जाने की जरूरत है। जब आपस में ही संसद भवन में दोनों राजनीतिक पार्टियों के सांसद अगर एक दूसरे को धक्के देंगे तो क्या कुछ संदेश जो है पूरे देश भर में जाएगा। ये हमारी अपील है तभी राजनीतिक पार्टियों से कि ऐसा काम ना करें। कोई भी प्रोटेस्ट अगर आपने करना है तो शांतिप्रिय ढंग से प्रोटेस्ट किया जा सकता है, अपनी आवाज को आगे तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन धक्का मुक्की करना कहीं ना कहीं गलत है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली।